नमस्कार दर्शकों। प्रातःकाल भगवान की पूजा में पुष्प अर्पण करना एक अत्यंत पवित्र कर्म माना गया है, लेकिन फूल तोड़ने और चढ़ाने की भी अपनी शास्त्रीय विधि है। यदि विधि पूर्वक पुष्प तोड़े जाएं और अर्पित किए जाएं तो देवता उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और पूजा सिद्ध होती है। आज हम इसी फूल तोड़ने की सही विधि, मंत्र और नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला नियम, फूल तोड़ने का सही समय। शास्त्र कहता है, स्नानम कृत्वा तु केचित् पुष्पम सीवन्ति मानवा देवता अस्तंच गृहन्ति भस्मीभवति दारुवत। इसका अर्थ है कि स्नान कर फूल न तोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से देवता इसे स्वीकार नहीं करते। इस शब्दार्थ से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सवेरे उठकर स्नान करने के पहले ही फूल तोड़ लें, किंतु इस श्लोक का यह तात्पर्य नहीं है। निबंधकारों ने निर्णय दिया है कि यहाँ स्नान का तात्पर्य मध्याह्न स्नान से है। चरितार्थ होता है कि मध्याह्न स्नान के बाद फूल तोड़ना मना है, इसके पहले ही प्रातः स्नान के बाद तोड़ लें। इसीलिए सुबह स्नान करने के बाद ही फूल तोड़ें। हाथ पैर साफ धुलें, एक बार आचमन करें। दूसरा नियम, फूल तोड़ने से पहले की दिव्य प्रार्थना। अब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथ जोड़ें और बहुत विनम्रता से यह मंत्र बोलें। मानु सुखम कुरु सुखम स्थान त्यागम क्षमा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पति। इस मंत्र का अर्थ है, हे वनस्पति देव, आप शोक न करें, अपना स्थान न छोड़ें, मैं आपको केवल भगवान के पूजन के लिए स्पर्श कर रहा हूँ। यह मंत्र बोलने से पौधा प्रसन्न होता है और हमारे द्वारा तोड़ा गया पुष्प पवित्र माना जाता है। अब जैसे ही आप पहला फूल तोड़ें, मंत्र बोले ओम वरुणाय नमः, दूसरा फूल ओम व्योमाय नमः, तीसरा फूल ओम पृथिव्ये नमः। तीनों लोकों, जल, आकाश और पृथ्वी का स्मरण करके फूल तोड़ने से यह कर्म पूर्ण पवित्र हो जाता है। इसके बाद शेष फूल सम्मान रूप से तोड़े जा सकते हैं। फूल कैसे तोड़ें? फूल को झटका देकर या खींच कर न तोड़ें, धीरे से हृदय में श्रद्धा के साथ डंठल को हल्का सा मोड़ें, उंगलियों से धीरे से तोड़ें, मन में भगवान का नाम लें। फूल देवता का आभूषण है, उसे प्रेम से छूना चाहिए। फूल को कैसे साफ करें? शास्त्र कहते हैं, फूल को पानी में डुबोकर नहीं धोना चाहिए, केवल जल का हल्का प्रोक्षण अर्थात छिड़काव कर दे। यदि आप पवित्र जल, गंगा जल या सामान्य स्वच्छ जल से पुष्प पर 1-2 बूंदें छिड़क दे तो वह पूजा के योग्य माना जाता है। पुष्प चढ़ाने की विधि। अब बात आती है पुष्प चढ़ाने का तरीका। शास्त्र कहता है कि जैसे पुष्प प्रकृति में उगते हैं वैसे ही भगवान पर चढ़ाए जाएं, अर्थात फूल का मुख ऊपर की ओर होना चाहिए, उल्टा या नीचे की ओर मुख करके पुष्प न चढ़ाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि ऊर्ध्वमुखी पुष्प आरोहण और देवत्व का प्रतीक है। विशेष नियम, तुलसी दल और दुर्वा अपनी ओर मुख करके चढ़ाएं, बिल्वपत्र नीचे की ओर मुख करके ही चढ़ाएं। यह त्रैलोक्य को समर्पित होता है। अन्य सभी पत्ते ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में चढ़ाए जा सकते हैं। फूल चढ़ाने का सही तरीका, हाथों का प्रयोग। फूल चढ़ाते समय दाहिने हाथ की करतल ऊपर की ओर रखें, मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से पुष्प उठाएं, धीरे से भगवान के चरणों में या विग्रह पर रखें। यह मुद्रा अन्नपूर्वी कहलाती है तथा अत्यंत शास्त्रीय मानी जाती है। चढ़े हुए फूलों को कैसे उतारें? पूजा के बाद फूल उतारते समय अंगूठे और तर्जनी से बहुत धीरे और सम्मान पूर्वक, बिना खींचे, बिना झटके फूलों को उतारें, क्योंकि उतारना भी पूजा का एक भाग है। कौन कौन से फूल पूजा में निषिद्ध हैं? सूंघा हुआ फूल, शरीर पर लगाया हुआ फूल, जमीन पर गिरा हुआ फूल, कीड़े लगे, सड़े या बदबूदार फूल, पंखुड़ियाँ टूटी हुई हों, पूर्ण रूप से खिला न हो, निर्गंध, बिना सुगंध या अत्यधिक उग्र गंध वाला, अपवित्र पात्र में रखा फूल, कपड़े में या बाएं हाथ में लाया फूल, आक या रीढ़ के पत्तों में रखा फूल निषिद्ध होता है। पुष्प की कलियां चढ़ाना सामान्यतः मना है, परंतु कमल की कली इस निषेध से अलग है, उसे चढ़ाया जा सकता है। तो प्रिय भक्तों, पुष्प केवल एक वस्तु नहीं, वे हमारे भक्ति का प्रतीक हैं, कि भगवान के चरणों तक पहुँचने का हमारा प्रेम पत्र है। यदि इन्हें सही समय पर सही मंत्रों के साथ सही विधि से तोड़कर अर्पित किया जाए तो पूजा का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। घर में शांति आती है, मन में भक्ति बढ़ती है और भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जय श्री राम या ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
और शुभ मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भक्ति और अध्यात्म की ऐसी और यात्राएं हमारे साथ कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में शुभ मंत्रों के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।